हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री नॉलेज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक आबंधन। इसके अंदर एक ही चैप्टर है, तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सहसंयोजक आबंध, कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी बहुत सारी थ्योरीज है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी लुईस कंसेप्ट, लुईस की धारणा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। आपको अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आता है, आपको मदद मिलती है, तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि लुईस कंसेप्ट क्या है। लुईस ने इस कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर क्या कंसेप्ट दिया था। सबसे पहले आता है दो परमाणुओं के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉनों का मतलब होता है बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन, जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, की साझेदारी से स्थापित होने वाले आबंध को, साझेदारी मतलब कि शेयरिंग करना। ठीक है, जो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी साझेदारी से स्थापित होने वाले आबंध यानी कि बॉन्ड को सहसंयोजक आबंध कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये डेफिनेशन भी बहुत बार पूछी जाती है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो सबसे पहले ये लिखना है कि दो परमाणुओं के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि या फिर इसकी जगह लिख सकते हैं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से स्थापित होने वाले आबंध को सहसंयोजक आबंध कहते हैं। यह आबंध उन परमाणुओं के बीच स्थापित होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ये जो बॉन्ड होता है ये किन परमाणुओं के बीच में होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किन में, मतलब कि या फिर ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, प्रत्येक परमाणु द्वारा साझा करने के लिए दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। साझा मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग करते हैं वही उनकी वैलेंसी होती है, सहसंयोजकता होती है, कोवैलेंसी होती है, सॉरी। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल दे रखा है जैसे क्लोरीन का अणु। अगर क्लोरीन का कोई अणु लेते हैं, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु के संयोजकता कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, हर दो क्लोरीन लेंगे, अगर बॉन्ड बनाएंगे तो एक क्लोरीन के संयोजकता कोश में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें अपना अष्टक पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए उनको क्या होता है, अष्टक पूरा करना पड़ता है। और अष्टक पूरा करने के लिए अगर 7 है तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए उनको एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होगी। ठीक है, तो दोनों क्लोरीन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान करके साझे का एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेते हैं। जब दो क्लोरीन परमाणु एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों के बाह्यतम कोश में 7-7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे और क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, जिसका दोनों परमाणु साझा कर लेते हैं और स्थायी विन्यास, स्टेबल हो जाते हैं वो दोनों का शेयरिंग करके, तो स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को इलेक्ट्रॉन का बंध युग्म कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, शेयरिंग करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, बंध युग्म कहते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, देखो, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे छोटी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक डंडा लगा के जब अपन बॉन्ड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, देखो, जब ये क्लोरीन क्लोरीन के बीच में अपन बॉन्ड बनाते हैं तो शो किससे करते हैं, एक छोटी लाइन से। ठीक है, ये देखो एक इक्वेशन दे रखी है, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको थ्योरी में समझाया वही क्लोरीन क्लोरीन। तो देखो, इनके जो बाह्यतम कोश है उसके पास भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 द्वितीय 6 और 1 7, 2 2 4 6 और 1 7। ठीक है, तो जब ये और ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयरिंग कर लेंगे और क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये या फिर इसको ऐसे शो कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में एक छोटी लाइन यानी कि बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो ये जो होगा पूरा एग्जाम्पल आ जाएगा। वे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो सहभागिता में भाग नहीं लेते, अब यहाँ तक तो अपने को पता चल गया, लेकिन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन सहभागिता यानी कि जो शेयरिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। देखो, बहुत से को पता नहीं होता है कि लोन पेयर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो इस वीडियो में आपको ये सब डेफिनेशंस क्लियर हो जाएगी। तो जो इस शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो होते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या फिर अपन जिनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाते तो इनको अनाबंधित इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, जब परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करता है तब एकल सहसंयोजक बंध बनाता है। देखो, यहाँ पे उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, तो ये जो एग्जांपल हो जाएगा ये हो जाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का, एकल सहसंयोजक बंध का। इसी जगह जब ये दो परमाणु जब परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जिसको अपन द्विसहसंयोजक बंध भी बोलेंगे। और इसी प्रकार अगर 3 का करते हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इनका एग्जाम्पल दे रखा है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में
2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके भी 2 4 6, लेकिन अगर इनको अष्टक पूरा करना है तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये दोनों की शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे शेयरिंग कितने की हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करेंगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और इसको डबल लाइन से शो करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, अब थर्ड आता है जो ट्रिपल बॉन्ड का था। तो जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, उसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करेंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे? ट्रिपलेट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे एग्जाम्पल। अब आती है इसकी लिमिटेशंस। कोई भी प्रिंसिपल होता है तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है और एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है? लुईस कंसेप्ट, लिमिटेशन ऑफ लुईस थ्योरी, लुईस सिद्धांत की सीमाएं। फर्स्ट है सहसंयोजक आबंध का निर्माण क्यों होता है? इसका रीजन वो नहीं दे पाया कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है। अणु की आकृति क्या होती है? जब ये फॉर्मेशन होगा तो उस अणु की आकृति, शेप क्या होगा, इसका भी लुईस ने कुछ नहीं बताया। ठीक है, सहसंयोजक आबंध में आबंध ऊर्जा एवं आबंध लंबाई की क्या धारणा है? जो बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी और उसकी जो लेंथ है उसके बारे में भी डिस्क्राइब नहीं हुआ। सहसंयोजक अणु में बंधन बलों की क्या प्रकृति है? जो बंधन बल होते, बंधन फोर्स होते हैं, उनका नेचर क्या है? ये भी लुईस कंसेप्ट में शो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी लिमिटेशंस या फिर कमियां। तो ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आज का फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक समझ में आया हो। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स पे शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।